ये है मधुमक्खियों का कॉलेज, जहां इन मधुमक्खियों को बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह ट्रेन किया जाता है। जी हाँ, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इन मधुमक्खियों को कलेक्ट करके बारूद और ड्रग्स डिटेक्ट करवाना सिखाया जाता है, कैसे कुछ मधुमक्खियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और ड्रग्स और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन स्पेशलिस्ट बनाने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग का सफर शुरू होता है इन मक्खियों को अलग अलग जाकर कलेक्ट करने से। सबसे पहले फार्म के अंदर मधुमक्खियों को छत्तों से एक मशीन से कलेक्ट किया जाता है। ये मशीन किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह नजर आती है। इनको ट्रेनिंग सेंटर भेजने से पहले एक चैम्बर में इनको प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। यहाँ आपको बता दूं कि जब इन मधुमक्खियों को इनकी जगह से जबरदस्ती निकाला जाता है तो उस वक्त ये शदीद गुस्से में होती है। इसीलिए इस चैम्बर को कुछ टाइम के लिए चिल करने के लिए इनको किसी ठंडी जगह रख दिया जाता है ताकि वो पैनिक सिचुएशन से बाहर आ सके। अब बारी आती है इनको इनके हार्नेस में फिट करने की। जी हाँ, इनको 30 मिनट्स तक एक जगह हार्नेस पर चिपका कर छोड़ दिया जाता है कि वो उस एनवायरनमेंट को समझ पाएं। एक एक मधुमक्खी को मैन पावर से हार्नेस में लगाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इसलिए ज्यादातर लैब्स में इन मक्खियों को लोडिंग मशीन्स के जरिए एक एक करके एक खास गैप से हार्नेस में लगाया जाता है। अब हर एक मधुमक्खी को जबरदस्ती एक एक करके सिलेंडर के अंदर बारी बारी भेजा जाता है। ये कुछ ऐसे किया जाता है कि इनका फेस बाहर रहे। इस काम को बहुत एहतियात से लोडिंग ट्यूब के जरिए किया जाता है और फिर इन मधुमक्खियों को काफी डेज इसी हार्नेस में रख दिया जाता है। पर सवाल यह है कि इनको ट्रेन कैसे किया जाता होगा जबकि ये इंसानी जबान भी नहीं समझती। दोस्तों, मधुमक्खियों की सूंघने की सलाहियत इंतहाई तेज होती है, इसीलिए वो अपना पसंदीदा फूल कई मील दूर से ही सूंघ लेती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक डॉग को ट्रेन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी डॉग के सामने पहली बार कोई चीज उसको स्मेल करवाई जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको वही चीज लगातार सूंघवाते रहें और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा फूड रिवॉर्ड के तौर पर देते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वो डॉग ये समझने लगेगा कि उस चीज को स्मेल करके उसको फूड मिलने वाला है। इसलिए फिर जब वो ट्रेन होकर कोई बारूद सूंघता है तो उसे यही लगता है कि उसका मालिक अब उसको खाना देने वाला है और वो अपने एक्शन के जरिए बता देता है। ऐसे ही दुनिया के एयरपोर्ट्स पर एक्सप्लोजिव या ड्रग्स इजीली उन डॉग की एबिलिटी को यूज करके डिटेक्ट किया जाता है। ये इनको ट्रेन करने का तरीका होता है। अब जाहिर है मधुमक्खियां साइज में काफी छोटी होती हैं और वो अपनी फीलिंग शो भी नहीं कर सकती, तो इनसे फायदा कैसे उठाया जा सकता है। दोस्तों, दरअसल मधुमक्खियों के पास उनकी जबान और उनके सर पर दो एंटीना होते हैं जिनको वो खाते टाइम इस्तेमाल करती हैं। इन्हीं दोनों एंटीनाज में वो सूंघने की ताकत है जो इन मधुमक्खियों की सूंघने की सलाहियत और बढ़ा देती है। मधुमक्खियों के इस कॉलेज में इनको ट्रेन करने से पहले इनका एक क्वालिफिकेशन टेस्ट भी लिया जाता है और ये टेस्ट इनका मीठे पानी से लिया जाता है। किसी भी कॉटन की टिप से इनको मीठा पानी सूंघाया जाता है और जिस मधुमक्खी ने अपने सिग्नल प्रॉपर शो किए तो उसको क्वालिफाई करके ट्रेनिंग राउंड के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी बारूद या ड्रग्स को सबसे पहले 6 सेकंड तक इन मधुमक्खियों को सूंघाया जाता है और उसके बाद रिवॉर्ड के तौर पर इनको ये मीठा पानी दिया जाता है और उन्हें ये मीठा पानी आखिरी के 3 सेकंड में दिया जाता है। जाहिर है ये काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए इसकी भी प्रॉपर मशीन्स बनाई गई हैं। किसी भी ड्रग्स या बॉम्ब के धुएं को उनको सूंघाया जाता है और फिर उनको शुगर वाटर दिया जाता है और मशीन से ये काम लाखों मधुमक्खियों को ट्रेन करने के लिए लिया जाता है। पूरे 4 राउंड के बाद जब वो ट्रेंड हो जाती हैं तो एक लास्ट टेस्ट के बाद उनको फाइनली काम पर लगा दिया जाता है। पर यहाँ मसला ये है कि इन मधुमक्खियों की जबान और एंटीना को इंसानी आंख से कैसे मॉनिटर किया जा सकेगा, कैसे पता लगेगा कि वो क्या जवाब दे रही हैं। दोस्तों, इसके भी 2 रास्ते निकाले गए हैं, जिसमें पहला कैमरा के जरिए इनको मॉनिटर करना है। इन मधुमक्खियों को एक डिवाइस में लोड करके एक मशीन में फिट कर दिया जाता है जिसमें कैमरा के जरिए इन मक्खियों की मूवमेंट्स पर नजर रखी जाती है। ये कंप्यूटर ऐसा बनाया गया है कि इन मक्खियों के किसी भी एक्सप्लोजिव को सूंघते ही जब वो रिस्पॉन्स देंगी तो ये मशीन ऑटोमेटिकली अलर्ट बेल बजाना शुरू कर देगी। दूसरे तरीके में भी इनको एक मशीन में ही डाला जाता है, मगर यहाँ कैमरा के बजाय इनके सामने इंफ्रा लाइट्स लगाई जाती हैं। इन इंफ्रारेड लाइट्स के सेंसर को मक्खियों पर लगाया जाता है ताकि इन मक्खियों की जबान निकालने को मॉनिटर किया जा सके। फाइनल टेस्ट में एक कार्टेज का यूज किया जाता है जिसमें हर एक कार्टेज में 6 मधुमक्खियों को फिट किया जाता है। ये डिवाइस हाथ में कैरी करने के लिए बनाई गई है और ये मशीन इंफ्रारेड लाइट वाली डिवाइस होती है।
इस मशीन पर 36 ग्रीन स्क्वायर्स बने होते हैं। यानी ग्रीन स्क्वायर्स का मतलब होता है कि अभी किसी भी मधुमक्खी में से किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अगर किसी बैग में ड्रग्स या एक्सपोजर हो तो उस बैग को इस डिवाइस के जरिए 6 सेकंड तक इन मक्खियों को सूंघाया जाता है। जैसे ही वो मक्खियां रिस्पॉन्स में अपनी टंग बाहर निकालती हैं तो ये सारे ग्रीन स्क्वायर्स रेड में बदल जाते हैं। इसीलिए इन मधुमक्खियों को अलग अलग केमिकल और सब्सटेंसेस पर ट्रेन किया जाता है और कुछ दिनों के बाद इन मक्खियों को वापस से आज़ाद कर दिया जाता है। दोस्तों, डॉग्स को ट्रेन करने में जहां महीनों लग जाते हैं, वहीं इन छोटी सी मक्खियों को ट्रेन करने में कुछ घंटे ही लगते हैं और इसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम आता है। इसके साथ ही मधुमक्खियां काफ़ी कामों में डॉग से ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, जैसे कि लैंड माइंस। ये लैंड माइंस थोड़ा सा भी वजन डिटेक्ट करके फट जाती हैं। मजे की बात यह है कि इसके लिए बाकायदा ड्रोन का यूज किया जाता है, यानी जहां लैंड माइंस का शक होगा वहां इन मक्खियों को छोड़ दिया जाएगा और फिर ये मक्खियां इन लैंड माइंस को डिटेक्ट करके उसके आसपास इस उम्मीद में भटकने लगेंगी कि उनको वो मीठा पानी इस लैंड माइन को ढूंढते ही वापस मिलने वाला है और ड्रोन के जरिए इन मक्खियों पर नजर रखी जाती है। जैसे ही लैंड माइन को डिटेक्ट किया जाता है तो उन्हीं कुछ सेकंड्स के अंदर इन लैंड माइंस को नाकारा बनाकर इन मक्खियों को उनका रिवॉर्ड दे दिया जाता है। दोस्तों, सिर्फ ये ट्रेंड मक्खियों को और कुत्तों को ही नहीं इन कामों में इस्तेमाल किया जाता, बल्कि और भी कई सारे जानवर मौजूद हैं जिनको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिस्ट्री में भी बड़ी बड़ी वॉर्स और मिलिट्री ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया गया है और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हुए। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में।